और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, अयोध्या में प्रवेश के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कुछ देर के लिए राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के एंट्री गेट पर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। राम मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी है। सुबह 8 बजे से दर्शन शुरू हुए हैं और उसके बाद 8 बजे से ही या इवन उसके पहले से ही जो भक्तों का तांता है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वैसे भी भगवान श्री राम के विश्राम का समय है और ऐसे में अब 3 बजे के बाद दर्शन शुरू होंगे। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जितने भी गेट थे सभी गेट को बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि आज से ही मंदिर के कपाट खुले हैं। इसके पहले 2 दिन पहले से ही बंद कर दिए गए थे आम लोगों के लिए दर्शन। एक बार फिर से आज से कपाट खुले हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, अयोध्या में दर्शन को लेकर आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। पहले महिलाएं दर्शन करेंगी, बच्चे दर्शन करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल इतनी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इसमें पहले प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी और बच्चों को दी जाएगी, ताकि उनको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ और अनुमान है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीड़ बढ़ने की संभावना है। अब आप 5 तस्वीरें देखिए। रामलला की जब आरती हुई आज सुबह पहली बार 8 बजे जब आरती हुई, हालांकि इसके पहले एक बार सुबह आरती हो चुकी थी, लेकिन 8 बजे जब भोग आरती हुई वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा देखिए कितनी संख्या में आस्था का सैलाब अयोध्या में आज उमड़ा। वो तस्वीरें आप देखिए, जय श्री राम के जयकारे की गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई दी। कतार में कैसे श्रद्धालु खड़े हैं और आप बीच में देख सकते हैं भगवान रामलला को, वहां के आप दर्शन कर सकते हैं। और देखिए क्योंकि कितनी ज्यादा संख्या में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का वहां पर आना लगातार लगा हुआ है और उसको देखते हुए प्रशासन ने अब कुछ फैसले भी लिए हैं। प्रशासन की तरफ से यह फैसला सामने आया है कि अब पहले महिलाएं और बच्चे दर्शन करेंगे, बाकी में बाद को फिर मौका मिलेगा। और देखिए मेरे साथ आदर्श सीधा वहां से जुड़ रहे हैं। आदर्श से हम वहां की स्थिति फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे। आदर्श मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, आपके पीछे अभी भी मैं देख पा रही हूं जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ जानकारी भी मिली है कि कुछ बदलाव किए गए हैं प्रशासन की तरफ से दर्शनों को लेकर। जरा उसको आप अपडेट कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर देखें तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हैं उन्हीं श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा जो हिस्सा, ये पूरी जो सड़क है अयोध्या की, यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जाम है। किसी भी गाड़ी के आने जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी वजह से पूरा रास्ता जाम है। मैं अपने सहयोगी विवेक से कहूँगा कि आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएं। दूर तक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर, कहा जा सकता है कि करीब 1 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से प्रशासन ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा शायद यहाँ पर भीड़ जो है वो पहुँची हुई है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पूरा सड़क पूरी जो राम मंदिर के गेट के सामने का पूरा हिस्सा है, अयोध्या के दूसरे हिस्से हैं वो जाम हो चुके हैं। अभी की बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू कर दिया गया है। लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर, बस्ती या फिर प्रयागराज की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, यानी कोई भी गाड़ी दोबारा से प्रवेश अंदर ना कर पाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इस स्थिति में यहाँ पर जो लोग पहले से मौजूद हैं उनमें भी कुछ दर्शन को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउड है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कोशिश ये है कि जो बुजुर्ग बच्चे हैं उन्हें पहले दर्शन करवाया जाए और उसके बाद बाकी लोगों को मौका दिया जाए। और कोशिश ये भी है प्रशासन की जो लगातार आदर्श जो लोगों का उत्साह है भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वो साफ तौर पर हम इन तस्वीरों में तो देख पा रहे हैं। लेकिन अब आप ये जानकारी दीजिए कि फिलहाल जो दर्शन रोके गए हैं, अब दर्शन कितने बजे से शुरू होंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए अभी अस्थायी तौर पर दर्शन 12 बजे से बंद किया गया है। कहा जा रहा है कि 3 बजे के आसपास दर्शन दोबारा खोले जाएंगे कपाट, और उसके बाद फिर 3 बजे से 7 बजे तक ये दर्शन चलेंगे। हालांकि अगर जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ रही है उसको देखते हुए ये भी हो सकता है कि उसके टाइमिंग में भी कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन जो अभी जानकारी कर लीजिए आपके पीछे, क्योंकि जो राम भक्त हैं वो जयकारे लगातार लगा रहे हैं। जरा एक बार उनसे बात भी कर लीजिए, कितने ज्यादा उत्साहित वो हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम बिहार से आए हैं सर। बिहार से आए दर्शन करने के लिए? भीड़ बहुत ज्यादा है, उत्साह में कमी नहीं? कोई कोई दिक्कत नहीं है भीड़ से, हमें
इंतजार कर लेंगे। 40 किलोमीटर कल पैदल चल के आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ, बिहार से ही? ना बिहार से नहीं, बिहार से यहाँ पर तक आए थे। गोरखपुर तक हम लोग आए हुए थे। 40 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत ज्यादा है। कब तक इंतजार करेंगे? जब तक दर्शन हो तब तक 2 वेट दिन होगा। 4 दिन 10 दिन लगे, हम लोग यहीं पे इंतजार करेंगे, आराम से भेंट करके ही जाएंगे घर। कहाँ से आए आप? हम लोग झारखंड से। झारखंड से आए हुए हैं। दर्शन हुए कि नहीं? दर्शन नहीं हुई, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं दर्शन। हाँ, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों के बीच में कह रहे हैं अब अपनी तमाम भावनाएं जो है ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई देश के दूसरे हिस्सों से यहाँ पर पहुंचा है। कह रहे हैं कि चाहे कितना समय लग गया, 2-4 घंटे या 2-4 दिन इंतजार करेंगे यहीं पर, जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। और इसी मनोस्थिति के साथ, इसी भाव के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो भीड़ बढ़ रही है उसका भी कारण ये है पलक, और इसी वजह से शायद यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस है उनको भी अच्छा दिक्कत हो आदर्श, रही है। क्योंकि भीड़ को आप कंट्रोल लगातार करने वहां में। पर बने हुए हैं, तो आप वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है? कैसे इतनी भीड़ को मैनेज वहां पर किया जा रहा है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, आरएएफ की बात करें, क्यूआरएफ की बात करें, या फिर दूसरी एजेंसियां जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। पीएसी की जो 7 बटालियन है वो रेड जोन में, 3 बटालियन येलो जोन में, उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ और भी ऐसी जो आसपास के स्थानीय पुलिस, यूपी पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जो है अयोध्या की बात करें या आसपास के जिलों की बात करें, रिजर्व पुलिस लाइन की बात करें, वहाँ से भी बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या सिपाही लेवल के लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। डीआईजी, 3 डीआईजी यहाँ पर लगाए गए हैं, 17 से ज़्यादा आईपीएस यहाँ पर लगाए गए हैं, और भी लोगों को बुलाया जा रहा है। 350 से 400 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस को भी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है कि अगर कोई खराब होती है, कोई दिक्कत अच्छा होती है, आदर्श, क्योंकि अब जैसे ही रामलला के कपाट आज से खुल गए हैं सभी लोगों के लिए, तो अब वीआईपीज के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो जो वीआईपी दर्शन होंगे, क्या वो अलग से होंगे, या कोई वीआईपी है तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होगी? किस तरीके की जानकारी? देखिए, अभी तक जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, इसको लेकर वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति फिलहाल या तो पहले आने से रोका जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति पहुंचा है तो उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और वैसा इसलिए भी क्योंकि जिस संख्या में ये भीड़ अंदर जा रही है, जिस संख्या में मंदिर के कैंपस में पहुंच रही है, वहाँ पर किसी वीआईपी को प्रोटोकॉल देकर लीड करना, आगे लेकर जाना और दर्शन करवाना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से शासन ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल बंद कर रखी है। और कई सारे लोगों से अपील भी की गई है कि जो इस तरीके की सुविधा में आना चाहते हैं वो बाद में आए। और अभी की हम बात करें तो चूंकि मंदिर का परिसर जो है वो जितने श्रद्धालु बाहर हैं उतने ही श्रद्धालु अंदर भी मौजूद हैं। लगातार ये भीड़ बाहर निकल रही है और उससे ज़्यादा भीड़ अंदर जा रही है। तो इस वजह से जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है फिलहाल उसे बंद किया गया है। कोशिश ये है कि कम से कम जो ये श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है इसमें थोड़ी कमी आए, उसके बाद शायद उसके दोबारा शुरू किया जाएगा। बिल्कुल आदर्श, जैसा कि अभी आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उनका साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे कितने भी दिन लगे, हम रामलला से मिले हुए, उनके दर्शन किए हुए, उनके बिना नहीं जाएंगे। और कुछ यही हाल मुझे लगता है जितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे सभी का। और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि पहले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग करेंगे दर्शन, उसके बाद फिर औरों को मौका मिलेगा। इसी वजह से हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पर, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि कम से कम अगर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें कोई समस्या ना हो, और इसीलिए उनको प्राथमिकता के तौर पर दर्शन करवाने की बात कही जा रही है। हालांकि मंदिर अभी चूंकि बंद किया गया है, सभी कपाट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही कपाट खुलते हैं प्राथमिकता के तौर पर महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें दर्शन करवाया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ से वो बचकर दर्शन आसानी से कर सकें, और उसके बाद फिर बाकी लोगों को मौका दिया जाएगा। और अगर आप देखें अभी भी तो मैं आपको दूर तक एक तस्वीर दिखाता हूं, ये 3 से 4 लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं, हर उम्र वर्ग, हर जो जेंडर के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल आदर्श, और इसी भीड़ को देखते हुए आपके पास मैं लौट रही इसी बीच, क्योंकि अपडेट हम दर्शकों को बता देते हैं, इसी भीड़ को देखते हुए रिजर्व फोर्स की तैनाती कर दी गई है अयोध्या में। श्रद्धालुओं से यूपी पुलिस की अपील है कि आज आप अयोध्या ना आए। पैदल श्रद्धालुओं को भी रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं बनाना एक चुनौती होती जा रही है,
क्योंकि बहुत संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अपील अब पुलिस की तरफ से कर दी गई है कि अब आप आज अयोध्या ना आए क्योंकि आपको ही परेशानी होगी। आदर्श लगातार बने हुए हैं। आदर्श, अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ राम भक्त नजर आ रहे हैं। और इसी भीड़ को देखते हुए अब पुलिस को भी अपील करनी पड़ रही है कि अभी आप आज अब अयोध्या ना आए क्योंकि परेशानी आपको ही होगी। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, तस्वीरों के माध्यम से ही मैं आपको बताता हूं कि एक तो आप तस्वीर देखिए कि दूर तक जिस तरफ आप देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ राम भक्त दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चे, महिलाएं जो है यहाँ पर बैठ भी गई हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। और उसके साथ अगर आप देखें तो रोड का पूरा हिस्सा जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी और गाड़ी, किसी और वाहन के आने की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ का रूट को खोला गया है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने अपील भी की है, कई जिलों से अपील आई है कि फिलहाल जो लोग दर्शन के लिए उस रास्ते में, यानी कम से कम जो अयोध्या की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते हैं और जो किसी जिले से होकर गुजरते हैं जहां पर भीड़ ज्यादा आती है, ऐसी स्थिति में वो रुकें और वहां पर अभी फिलहाल दर्शन के लिए ना जाएं। सभी गाड़ियों को रोका गया है क्योंकि अव्यवस्था इतनी ज्यादा हो सकती है अगर इन गाड़ियों को, इन लोगों को छोड़ दिया गया। तो यकीन मानिए कि अयोध्या बिल्कुल, व्यवस्थाओं में सहयोग करना आपका, हमारा, हम सबका कर्तव्य भी होना चाहिए क्योंकि रामलला के दर्शन आज नहीं होंगे, एक दो दिन बाद हो जाएंगे, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी इस वक्त है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आदर्श आपका तमाम जानकारी के लिए।